एक सीनियर इंडियन पुलिस ऑफिसर ने सीएए प्रोटेस्ट के लिए दिया इस्तीफा। आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान पुलिस फोर्स को छोड़ने वाले पहले सरकारी ऑफिसर में शामिल हैं। अब्दुल रहमान का कहना है कि सीएए और एनआरसी को लागू करना भारत के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश है। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने पिछले साल तक महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन और इंडियन पुलिस में रहते हुए 21 साल से ज़्यादा तक सेवा की। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अब्दुल रहमान ने कहा है कि सीएए और एनआरसी हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। अब्दुल रहमान ने टू सर्कल नेट को अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब मैंने देखा कि सीएए सरकार के ज़रिए लाया गया एक ऐसा कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ है। इस कानून के तहत हर धर्म के लोगों को नागरिकता मिल रही थी, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। सीएए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 को सही तौर पर तोड़ रहा है और जब इसको एनआरसी के साथ लागू किया जा रहा है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के ही वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। अब्दुल रहमान का कहना है कि मुसलमान लंबे समय से अपने हक़ के लिए अकेले ही लड़ते आ रहे हैं। अब गरीबों और मोहताजों को भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि दलितों को भी भेदभाव वाला सलूक झेलना पड़ता है। अब्दुल रहमान ने टू सर्कल नेट को अपने बयान में ये भी कहा है कि बीजेपी हिंदुओं की बड़ी सरकार है, वो ब्राह्मण राज बनाना चाहती है, इसलिए गरीब और कमज़ोर लोग परेशानी का शिकार हैं, मगर मुसलमान इस मामले को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस सरकार ने हमारे समाज में बहुत सारी परेशानियों को जन्म दिया है, जिसमें दलित, आदिवासी कबीलों और ओबीसी के लोगों को सताया जा रहा है। लेकिन आप इन सब बिरादरियों को ये समझने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार सबके फ़ायदे के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हमारे संविधान में माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को बहुत अहम जगह मिली हुई है। सियासी नज़रिए से एससी, एसटी और हर एक और बहैसियत मुसलमान हमारी आबादी 14.2% है। इसके हिसाब से पार्लियामेंट में हमें 78 से 80 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से पार्लियामेंट में हमारी सीटें 20 के करीब हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ मुसलमानों को नहीं लेती और वोटर्स मुसलमान कैंडिडेट को चूज़ नहीं करते और ये सब बीजेपी सरकार के आने के बाद से ज़्यादा होने लगा। और अगर गौर करा जाए तो बीजेपी सरकार के आने के बाद से बेरोज़गारी, गरीबी और दूसरे सेकुलर मसले, रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मसलों पर जनता की बहस ज़्यादा होती है। लेकिन अब जब से सीएए का मसला उठा है तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के ज़रिए जामिया मिलिया में बने हालात से इस तरह निपटना सही नहीं था। सीएए के प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस कानून के मुताबिक नहीं बल्कि वो बुनियादी तौर पर सरकारी एजेंट की हैसियत से काम कर रही है। ये एक सच्चाई है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर सड़क पर फौजी दस्ते रखे और कैंपस में दाखिल होने की बुनियाद पैदा करी। जब इन्हें कैंपस में दाखिला नहीं मिला तो ये बगैर इजाज़त कैंपस में घुसे और फिर इन्होंने हॉस्टल, बाथरूम्स और लाइब्रेरियों से बाहर ले जाने वाली पीपी छात्राओं को टॉर्चर किया। ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों की बेइज्जती है और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का जवाब देने वाली पुलिस की इंतकामी कार्रवाई थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब्दुल रहमान का कहना है कि अगर पुलिस का किरदार, इनका रवैया, इनकी चार्जशीट पुलिस के जरिए दर्ज किए गए मुकदमे पर गौर करें तो आसानी से देखा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार के एजेंट हैं और कानून पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वो बिट्स और टुकड़ों में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। अगर इसमें भी पुलिस की कार्रवाई पर गौर करें तो ये मैं, आप, भारत की जनता बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं कि दिल्ली में हुए दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। इनके घर जला दिए गए, 40 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए और दंगाइयों ने पुलिस की मदद से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं सबूत के तौर पर। लेकिन पुलिस ने इनको स्वीकार नहीं किया। ना ही हिंदू दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाए हैं और सीएए के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को गिरफ्तार किया है और इन्हीं पर दंगे भड़काने का इल्ज़ाम भी लगाया है। जैसे सफोरा जरगर, मीरान हैदर और कई स्टूडेंट्स हैं, इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसमें योगेंद्र यादव और हर्षमंदर जैसे लोग हैं। पुलिस जैसे इन स्टूडेंट्स को चार्जशीट में शामिल कर रही है, ये सरासर गैर कानूनी है। पुलिस सही से अपने फ़र्ज़ अंजाम नहीं दे रही, वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही। आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान का कहना है कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर, जिन्होंने खुले आम दंगे भड़काने के लिए भाषण दिए और इसका सबूत भी मौजूद है, बल्कि इस बात पर उन लोगों के ज़रिए एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं जिनके घर दंगों में जलाए गए थे। लेकिन ना तो पुलिस इनके पास पहुंची, ना ही इनसे किसी तरह की इंक्वायरी हुई और ना ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनसे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी सरकार के लिए काम कर रही है। पुलिस ने कभी भी सेकुलर देश की पुलिस की तरह सलूक नहीं किया। पुलिस ने हमेशा मेजॉरिटी का साथ दिया है और मोदी जी के आने के बाद ये सब ज़्यादा हो रहा है।
पुलिस का माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के खिलाफ भेदभाव आज का हुक्म बन गया है और लीडर बीजेपी पार्टी के एजेंट बन गए हैं। अब्दुल रहमान ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका में भी ब्लैक लिस्ट मामले में पुलिस के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। जहां भी नाइंसाफ़ी हो और कानून की सही तरीके से नहीं माना जा रहा, वहां अपनी बात को पुरअमन तरीके से उठाना चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 ने हमें एसोसिएशंस बनाने का हक दिया है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं ह्यूमन राइट्स को तोड़ा जाए या कानून को तोड़ा जाए या पुलिस माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक करने में ज़ात पात बिरादरी की बुनियाद पर भेदभाव करे तो पुलिस फोर्स को डिफंडेड किया जाना चाहिए। लोगों को पुलिस के इस सलूक को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर आकर एतराज़ करना चाहिए। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द